वेलकम बैक जी। अब एक बात जो कि हम सबको ज़हन-नशीं कर लेनी चाहिए कि जब हम अपने बच्चों को प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स भेजते हैं तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अहम इशू जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसको आज हम हाईलाइट करने वाले हैं, स्कूल्स में बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी सज़ा देने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इट डज़न्ट मैटर कि आप प्राइवेट में पढ़ें, गवर्नमेंट में पढ़ें, बच्चों को मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना एक रिवायत बन गई है हमारे स्कूल्स की, जहाँ पर हम समझते हैं कि शायद हमारा फ्यूचर बन रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर माँ बाप चेक एंड बैलेंस ना रखें तो बच्चों के साथ बहुत सारी ज्यादतियां हो रही हैं। कराची में चंद ही दिनों में 2 वाक़यात सामने आए हैं। एक स्कूल में उर्दू बोलने पर बच्चे की तज़हीक की गई है। इसमें मसला क्या है? बच्चे ने उर्दू बोल ली, हमारी कौमी ज़ुबान क्या उर्दू नहीं है? मुंह पर स्याही मली गई बच्चे के। दूसरे स्कूल में टीचर ने मुबैना तौर पर तालिब इल्म पर तशद्दुद करते हुए उसका बाजू तोड़ दिया है। जिस्मानी सजाओं के नतीजे में बाज़ औक़ात अफसोसनाक नताइज बरामद होते हैं। अच्छा, ये तो 2 वाक़यात है जो कि रिपोर्ट हुए। इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसे केसेस आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोज़ की भरमार होती है, लेकिन जो स्कूल इंतज़ामिया है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो जब हम बात करते हैं ना कि स्कूल में आपके इंतज़ामात ऐसे होने चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आप बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं ना तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ मिलती हैं, जी हमारे यहाँ तो तालीम का निज़ाम ऐसा है, हमारी पॉलिसी ऐसी है वैसी है। लेकिन जब हमारे सामने ऐसे वाक़यात आते हैं तो फिर हमारा ट्रस्ट उठ जाता है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हामिदुल रहमान इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा जो इफ़ेक्टी है बच्चा अब्दुल राफ़े, वो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और उनके जो वालिद हैं मोहम्मद रिजवान उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले मैं अब्दुल राफ़े की तरफ जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मामला हुआ क्या। बेटा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मुझे बताना कि क्यों आपको मारा गया, क्यों आपका बाजू तोड़ा गया, क्या हुआ था, आपकी तरफ से गलती थी, मसला था क्या बच्चे? वो सबसे पहले तो टीचर ने ना पीरियड चेंज होने वाला था। अच्छा। 1-2 मिनट रह गए थे पीरियड चेंज होने में, टीचर कोई काम नहीं करवा रही थी। ठीक है। मैंने दूसरी कॉपी निकाली टेस्ट के लिए, तो इसलिए टीचर ने मेरे को मारा। सिर्फ इसलिए मारा, और इतना मारा कि आपका बाजू तोड़ दिया? जी। अच्छा, किस चीज़ से मारा था आपको? लकड़ी से मारा था। लकड़ी से मारा था। अच्छा राफ़े, क्या इससे पहले भी आपके स्कूल में इसी तरह से बच्चों को मारते रहते हैं, और क्या कभी रिपोर्ट हुआ है कोई इंसिडेंट? नहीं, अभी तक तो मेरे को तो नहीं पता इतने इस बारे में। अच्छा ठीक है। हामिदुर रहमान इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किए हुए हैं। हामिद साहब, आपने कवर की ये स्टोरी, क्या डिग आउट किया आपने? देखिए, एक तो ये कुरंगी का स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और वहाँ पर एक खातून टीचर की जानिब से इनको बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनेगा। अब्दुल राफ़े स्क्रीन पर भी देख लिया, छोटा सा बच्चा है, तो सिर्फ इसलिए कि उसने साइंस की टेस्ट की तैयारी करने के लिए निकाल लिया और उस पर किया। लेकिन इस पर प्राइवेट स्कूल ने एक्शन लिया है, स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हो गई है, 25,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। ठीक है। इसी तरह इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं तो तब उनके खिलाफ कमेटियाँ बनती हैं, वो फिर तहकीकात होती हैं और नताइज सामने आता है। लेकिन सबसे अहम बात है, जो देखें जहाँ जहाँ टीचर का नाम आएगा ना, उस्ताद का नाम आएगा, वहाँ शफ़क़त लफ्ज़ उसके साथ आएगा। उस्ताद शफ़ीक होता है, रूहानी बाप हम कहते हैं, आइडियल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ देखे कि जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल्स को धोबी गार्ड बना देते हैं, बच्चों को बिल्कुल इस तरह मारते हैं जिस तरह कपड़ों की धुलाई की जाती है। तो इस साथ तो हलीम होता है, शफीक होता है, नर्म मिजाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका उलट होता है। इसकी वजह ये कि जो छोटे स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती, कोई निज़ाम नहीं है। टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमने ये देखा है जो टीचर्स जो हैं वो मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, और उनको जॉब कहीं नहीं मिलती तो अपना वो जो एडमिशन का पीरियड होता है वो टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। टीचर जो होते हैं वो ज़ाहिर बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं होती इन छोटे स्कूल में, लेकिन होना चाहिए कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचिंग एक पूरा आर्ट है, फन है, ये हर कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हमारे जिसको नौकरी नहीं मिलती वो टीचिंग शुरू कर देता है। तो इसके लिए ज़ाहिर है फिर उनको पता ही नहीं है अखलाकियात क्या हैं, बच्चों को पढ़ाना कैसे, मोहब्बत, प्यार, शफकत। यानी आपको पता ही नहीं ना कि आपको किस पैटर्न पे चलना है। लेकिन देखिए, आप इतने जालिम हो जाएं कि आप एक बच्चे को इतना टॉर्चर करें कि उसका बाजू तोड़ दें। बच्चे तो शरारतें करते हैं, उनका काम है शरारतें करना, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उनके ऊपर इतना तशद्दुद करें कि बच्चे का हाथ टूट जाए, या बच्चा जो है खुदा ना खास्ता किसी भी माजूरी में मुब्तला हो जाए। और जब आप टीचर की सिलेक्शन करते हैं तो आई थिंक कोई पैटर्न स्कूल वालों को ज़रूर अपनाना चाहिए। अच्छा, राफ़े के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, आप मुझे बताएगा, आपने कोई कंप्लेन करवाई, ये स्कूल इंतज़ामिया ने जब आपसे बात की तो उनका क्या मौक़िफ़ था? क्या वो कह रहे थे अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे थे? क्योंकि हमारे सोसाइटी का ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि गलती एक्सेप्ट नहीं की जाती। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मतलब इस काबिल समझा कि मुझे इसमें लिया।
सेकंड ये कि मैंने कंप्लेन की है वहाँ पर, ठीक है, और मैंने एफआईआर भी लॉन्च करवा दी है। और एफआईआर लॉन्च होने के बाद में उनकी तरफ से बहरहाल ज़मानत वगैरह के मामला हुए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीम भी आई थी और उन्होंने यहाँ पर आके विज़िट किया, मुझे भी बुलवाया वहाँ पर, और अपना स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया, मैंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट देने के बाद में अब सिलसिला ये कि उनकी तरफ से एक दो टीमें मेरे पास वैसे भी पर्सनली भी मिलने आई हैं स्कूल की तरफ से ना। तो अब उनका मौक़िफ़ सामने ये आ रहा है कि जी हमारे ऊपर तो स्कूल के लिए जुर्माना हो चुका है, और अब मेडिकल वगैरह के जो भी मामला हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आप ये जब मेडिकल करवाएंगे तो किसी निजी हॉस्पिटल से करवा लें, किसी बड़े हॉस्पिटल से हम इनका अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर आप बड़े हॉस्पिटल से आप ऑपरेट या मतलब इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो फिर इसके ऊपर ये जुल्म किया क्यों गया? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने जुल्म भी कर दिया और अब आप डिटाई पर भी आ गए हैं कि जी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है जो हम इनके ऊपर खर्च करें। अच्छा, तो आपको फिर ये हक किसने दिया था कि इनके ऊपर आपने ये टॉर्चर किया? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं ये मतलब अपील आपके चैनल के थ्रू आउट करना चाहता हूँ कि मैं नॉन अफोर्डेबल भी हूँ, इसलिए कि मैं जॉबलेस हूँ 3-4 महीने से। अच्छा। मैं कोई वकील हायर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, और इनका मैं कोई अच्छी जगह पे इलाज नहीं करवा सकता हूँ। अच्छा। इनकी एल्बो फ्रैक्चर हुई है और एल्बो की साइड पे जो इनके फ्रैक्चर आया है वो डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 20 दिन के बाद रीचेक होगा इनका हाथ, और उसमें अगर इनकी हड्डी नहीं जुड़ी तो उसके बाद ये ऑपरेट की तरफ मामला जाएगा। तो अब ये बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा तो कुछ पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, हमें इंसाफ मिलना भी है या नहीं मिलना। रिजवान साहब, तो हमारी दुआ यही है कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ जा रही है और आप जो इंसाफ की बात करें तो इंसाफ खुद आपकी दहलीज पे है, बजाय इसके कि आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है वो सबके सामने है और ये कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि बच्चे को इस तरह से ह्यूमिलेट किया जाए, उसको मारा जाए, उसका बाजू तोड़ा जाए। एक तो बाजू तोड़ा गया, फिर उसकी तालीम मुतासिर हो रही है, फिर यकीनन जो है वो आपके हम फाइनेंस के जो इशू देख रहे हैं वो भी हमने देखे हैं। तो रिजवान साहब, इससे पहले कभी कोई ऐसी कंप्लेन आई हो स्कूल से, वो भी प्लीज़ बताएगा, फिर मैं अपने रिपोर्टर की जानना चाहती हूँ। जी, स्कूल में इस तरह की कंप्लेंट्स का मामला बहरहाल मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन ये स्टेप सिर्फ मैंने ही लिया है। अच्छा। और ऐसे मामला इनकी तरफ से हुए हैं बच्चों को टॉर्चर के, लेकिन स्टेप मैंने लिया है फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो अब मामला ये है कि मेरे बेटे का एक तो फरवरी में जो है फाइनल एग्जाम्स हैं। अच्छा। अब इनके सिर्फ यही बेटा, जी यही बेटा नहीं है मेरा, मेरे दोनों और बेटे भी इन्हीं के स्कूल में पढ़ रहे थे। अच्छा। अब वो तीनों बच्चे वहाँ से मैंने निकाल लिए हैं, इसलिए कि मैं जाहिर है अपने बच्चों को इनसिक्योर वहाँ पर मैं फील कर रहा हूँ और मैं वहाँ पर इनके हवाले नहीं कर सकता अपने बच्चों को। ठीक है, ठीक। तो यानी ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है रिजवान साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि इससे पहले जो है वो मसले होते रहे हैं, बच्चों को मारा जाता रहा है, उनको टॉर्चर किया जाता रहा है, लेकिन कंप्लेन कभी किसी ने रजिस्टर नहीं करवाई। हामिद, आप मुझे बताएं कि एक स्कूल में एक नहीं बल्कि मुतादिद बार ऐसे वाक़यात होते हैं, बजाय इसके कि कंपनसेट करते, वालिद का साथ देते, जबकि वालिद की फाइनेंशियल कंडीशन सबके सामने है, उल्टा जो है वो आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, मैं अगर इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा, करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ नहीं दे रहे आप, और जैसे कि बच्चे की तालीम का भी हर्ज हो रहा है। तो ये एक पॉलिसी आपको नहीं लगता बननी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स में ऐसे टॉर्चर अगर बच्चों पे बढ़ता चला जाएगा तो फिर बच्चे तो स्कूल जाने से भागेंगे हमारे? इसमें कौमी असम्बली का बिल पास है 2021 में कि बच्चों पर तशद्दुद नहीं कर सकते स्कूल्स में भी। और आपको शायद याद हो, पंजाब ने पूरी एक मुहिम चलाई थी, मार नहीं प्यार। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ज़ाहिर इस पर अमल कहीं नहीं होता। ज़ाहिर पंजाब के भी बहुत सारे वाक़यात इस तरह के सामने आते हैं और सिंध में तो बहुत ज़्यादा इस तरह के आते हैं। तो ये इशू तो है। और जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ज़ाहिर जब टीचर्स नहीं होती ट्रेनिंग की तो ये सारे मामला होते हैं। और इस पर ज़ाहिर जहाँ पर जिस तरह ये थे, हमने तो ये देखा बचपन में वालिदैन जो ये कहते हैं जी टीचर जब मारे तो जो उसको बुरा नहीं समझा जाता था, लेकिन ज़रा इतना बुरा मारे तो ये तो बहुत ज़्यादा। और वही बात है, आप बच्चों को जब प्यार से नहीं पढ़ाएंगे तो इसका, मेरी इस पर माहिर नफ्सियात उनसे भी बात है, उसके दोहरा इम्पैक्ट होता है। अच्छा। एक तो जिन बच्चों को आप मारते हैं वो तालीम से उनका दिल उचाट हो जाता है। अच्छा। वो ज़िद्दी हो जाते हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि बच्चे जो है उनको अगर 1 महीने तक ये कंडीशन है तो उनको फ्लैश बैक्स आते हैं, नींद उनकी डिस्टर्ब होती है और उसके नतीजे में पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। और देखिए हामिद, ना सिर्फ ये बच्चा बल्कि जिन बच्चों ने देखा होगा कि इसको मार पड़ी है, उनके ऊपर एक अलग मेंटल डिप्रेशन होगा, वो एक और एंजाइटी में होगी, व्हिच इज वेरी अलार्मिंग कि भाई स्कूल के बच्चे अगर डिप्रेशन में तो पढ़ेंगे कैसे। अब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि वालिद साहब को किसी ना किसी तरीके से कंपनसेट किया जाए। ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिस्मानी तौर पर या मेंटली उन्हें टॉर्चर किया जाता है, इट्स वेरी अलार्मिंग। कि जाहिर सी बात है, अगर एक बच्चे को आप टॉर्चर करेंगे तो बाकी बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वालिदैन अपने बच्चों को फिर स्कूल्स नहीं भेजेंगे, बल्कि बच्चे खुद भागना शुरू कर देंगे स्कूल से। हमारा फ्यूचर कहाँ पर खड़ा है? बहुत सारे सवालात उठते हैं। डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध राफिया मल्ला इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। राफिया साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो वालिद साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका बच्चा, जिस बच्चे का हाथ तोड़ा गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या कमेंट करेंगी? ऐसा तशद्दुद, इस तरीके से ह्यूमिलेट करना, बच्चे को मारना, मासूम बच्चे पे हाथ उठाना, क्योंकि बच्चे तो गलतियां करते हैं, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हम देखते हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन मारना कोई तरीका नहीं है। ये आपको लगता है ये चीज एक्सेप्टेबल है? मैं ये कहूंगी कि देखिए, आप और मैं, हम भी औरतें हैं। जी जी। और जो टीचर थी वो औरत थी। औरत एक माँ होती है, बहन होती है, उसको तो बहुत ही रहमदिल और नरम मिजाज खातून होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि पहले तो ये एक औरत होकर उससे ऐसे बेईमाना तशद्दुद बच्चे पे किया कैसे है, वो कितनी सख्त दिल है। दूसरी बात ये है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, जितने भी हमारे रजिस्टर्ड स्कूल हैं, उनको जो सर्टिफिकेट हम देते हैं, उसमें 4 का एज सेक्शन जो है वो है ही कि कोई भी इदारा अपने बच्चों पे जिस्मानी इशारतन तशद्दुद नहीं करेगा। अगर करेगा तो उस पर पेनल्टी होगी और रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगी। तो ये फादर आपके सामने है, मैंने उनको खुद फोन किया था कि आपने कंप्लेन नहीं की है, और मुझे पता चला है कि आपने जो है आपके बच्चे पे तशद्दुद हुआ है और उसकी बाजू टूटी है। जी जी। और फिर मैंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और आप सीरियसनेस हमारी ये थी कि हमारे जो मोहम्मद अफजाल डायरेक्टर जनरल है, उसकी सरबराही में वहाँ कमेटी गई और फादर से भी हमने कमेंट्स लिए हैं। उसके बाद फिर हमने स्कूल पे पेनल्टी मुस्तलिक की, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की, और स्कूल को पाबंद किया है कि बच्चे के जो बाजू के अखराजात है वो स्कूल उठाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मैं कंडेम करूंगी, इसकी मजम्मत करूंगी एक्ट की। अब हम पैसे भी अगर स्कूल से पेनल्टी भी ले रहे हैं, सस्पेंड भी कर रहे हैं। कतर कलामी की माजरत, एक बात जरा वाजे कर दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे के वालिद हैं वो जरा फाइनेंशियली इश्यूज को लेके परेशान है, उनके पास जॉब भी नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें स्कूल ने किसी तरीके से कंपनसेट नहीं किया। आप कह रही हैं कि किया जाएगा, तो ये बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है। प्लीज जरा इस पे वाजे कीजिएगा। बेटा, वो हमने डिसीजन ही कल इंक्वायरी हुई है और कल लिया है, और आज स्कूल वाले पेरेंट्स को बुलाएंगे और ये सब चीजें होंगी जिस तरह हमने कही है। क्योंकि ये पेरेंट एक तो फाइनेंशियली पुअर है, और दूसरा अगर इनको हम पैसे वगैरह कंपनसेट कर भी रहे हैं और ये हमारा फर्ज है और स्कूल का फर्ज है, उसके बावजूद भी मैं कहती हूँ कि मैं इनकी अजियत का मदावा नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और खानदान ने बर्दाश्त की है। ये इस किस्म के वाकयात होने ही नहीं चाहिए। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम लोगों को भी कहूंगी कि बराए मेहरबानी कॉर्पोरल पनिशमेंट से गुरेज करें, रूल्स की एक्सप्लॉयटेशन न करें, और फादर को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको पूरी तरह अहसन नमूने निभाएंगे। ठीक है रिजवान साहब, आप यकीनन सुन रहे होंगे राफिया मैम की सारी बातें। जो आपका मेन इशू था फाइनेंशियली चीज़ों को लेके, वो अब रिजॉल्व हो चुका है, बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी स्कूल उठा रहा है। जी बिल्कुल। राफिया साहिबा ने मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी किया था और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। और जो टीम आई थी उस टीम ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन वो तो सपोर्ट करके उस टाइम पर चले गए थे, लेकिन बाद में फिर जो मामला थे मतलब वो कुछ और ही सामने आ रहे हैं ना। क्या मामला, क्या तो सामने आ रहा है? प्लीज जरा बताएं। मैं इसलिए चाह रही हूँ आप खुल के बोलें, क्योंकि रिजवान साहब एक प्लेटफॉर्म आपके पास है, राफिया साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो जो आप खुल के बोलेंगे, जो आप दिल की बात करेंगे, वो अच्छे तरीके से वो सुन पाएंगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक लांडी कोरंगी के मेरे ख्याल प्राइवेट एजुकेशन के मामलात को मेरे ख्याल परवेज साहब देखते हैं कोई, तो रात को वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझसे बात की थी कि सही है, हम आपके मामलात ये भी हल कराते हैं कि बच्चों का ज़ाहिर है अभी पेपर हो रहे हैं, तो हम इनका जो है एग्ज़ाम्स किसी स्कूल में दिलवा देंगे। अच्छा। ठीक है, ताकि ये तीनों क्लियर हो या कोई मामला तो इनके साल ज़ाया ना जाए। अब मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि वहाँ से फिर रिटर्न में बाद में ये आंसर आया है कि भाई कोई किसी किस्म की यहाँ से प्रोग्रेस करने को तैयार नहीं है और हम बात करेंगे आपसे, दोबारा मुलाकात करेंगे। तो अभी तक मेरे से उन्होंने ना कोई बात की ना कोई मुलाकात की। अब मेरे बच्चों का साल ज़ाया हुआ, मैंने किस तरीके से इनकी फीसिस पेड की हैं, तीनों बच्चों की, ठीक है, फिर इनके कोर्सेज हैं, फिर इनके
जी 3 बच्चे हैं। फिर इन तीनों के अब न्यू एडमिशन के मामला हैं, तो मैं तो मतलब चारों तरफ से पिस गया ना, मतलब जुल्म भी हमारे ऊपर हो, बर्बरियत भी हमारे ऊपर। ठीक है रिजवान साहब, आपका मसला आ गया। राफेज साहबा, आप इस पे क्या कमेंट करेंगी? मैं इसलिए बार बार बच्चों का, एक बच्चा नहीं बल्कि 3 बच्चे मैम, और बच्चों का साल जाया हो जाए ये कोई पेरेंट बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है ना, बच्चे के 1 महीने पे भी बड़ी मेहनत होती है। साल जाया भी नहीं होगा और न इनको कोई तकलीफ आएगी। ये महज सिर्फ आपके प्रोग्राम की वजह से मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं ऑन एयर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये काम लाजमन करना है। न इनको साल जाया होगा, न इनको कोई तंगी होगी। आप इनको, मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी है, मेरे डीजी का नंबर है, आप इनको कहें मेरे दफ्तर आ जाएं, मैं इसका मसला आज ही हल करती हूँ। ये कोई बड़ा इशू ही नहीं है, ये इसका राइट है। चलें रिजवान भाई, आपका तो मसला हल हो गया, बैठे बैठे आपका मसला हमने हल करवा दिया। राफेज साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सारिम बर्नी ट्रस्ट के जो सरबराह हैं सारिम भाई, उन्होंने भी रिजवान भाई आपकी बेटे की मदद के लिए कहा है। जो हमारा बच्चा है, हमारा बेटा अब्दुल राफेज, जिस तरह से उन पर टॉर्चर किया गया है, बाजू उनका तोड़ा गया, आपके जो फाइनेंशियली कुछ इशूज़ हैं सारिम भाई खुद इसको डील करेंगे। बेहद शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। हामिद, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने इसको रिपोर्ट किया। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि कहीं पर आप अपने इर्द गिर्द ऐसा कोई भी वाक़या देख रहे हैं कि स्कूल में किसी बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, प्लीज़ उसे रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करना ज़रूरी है।